नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ESET अकेडमी पे। मैं राहुल गोसाई और आज मैं लेके आया हूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, आप कई लोगों का मैसेज आया था कि सर स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बता दें, तो मैं ये आज लेके आया हूँ। तो बात करते हैं स्क्वायर। सबसे पहले एक चीज़ देखो आप, चलो पहले स्क्वायर निकालते हैं, फिर स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। पहले जैसे 25 से लेके 50 तक का स्क्वायर क्या होंगे, स्क्वायर निकालने हैं। ठीक है, मान लो मैं बोल रहा हूँ आपको 46 का स्क्वायर क्या होगा। ये क्वेश्चन आ गया 46 का स्क्वायर, कहीं पे ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, अब कहाँ गुणा करते रहोगे, देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले ध्यान देना है, ये 46 50 से कितना कम है, ये ध्यान देना है। 50 से कितना कम है, 4 कम है। 4 कम है किससे, इस 50 से। 46 50 से 4 कम है, इस 4 का स्क्वायर करके 16 अलग कर देना है। ठीक है, अब इस 4 को 25 में से माइनस करना है। इस 4 को क्या करना है, 25 में से माइनस करना है। इस 4 को कितना आ जाएगा, 21। तो ये 21 और 16 इनको हम एक साथ लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, आंसर होगा 21 16। तो 46 का स्क्वायर कितना होगा, 21 16। करके देखते हैं अभी। जैसे 46 गुणा 46 किया, 36 6 चौक 24 और 3 27 16 नहीं 24 2 16 और 18। ठीक है, 6 7 8 11 का 1 8 10 और 1 11 और 2 21 16 बना, वही बना। ठीक है, मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर जैसे है 50 से कम और 25 से अधिक वाला, तो वो नंबर लिया। जैसे 46 है, 46 लिया। 46 50 से कितना कम है, 4 कम है। 4 कम है, उस 4 का स्क्वायर किया 16, पीछे के लिए हो गया। 25 में से वो 4 माइनस करना है जितना कम था, और वो लिख देना है आगे से। 21 और 16 हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे और बात करते हैं, जैसे 45 की बात करते हैं। अच्छा, पहले तो इसी तरीके से करते हैं। 45 50 से कितना कम है, 50 से हमारे ये 5 कम। 5 का स्क्वायर किया 25, और जितना कम 50 से था उतना ही 25 में से माइनस कर देना है। तो कितना हो गया, ये 20 हो गया नहीं, ये 25 माइनस 5 20। तो 20 25 हमारा आंसर हो जाएगा। और 5 को निकालने की तरीका और भी है, जिसके पीछे 5 हो। जैसे 35 है, 25 है, 45 है, 55 है, 65 है, जिसके पीछे 5 हो उसे निकालने का तरीका क्या है, एक और। जो ये पीछे का 5 है वो उसका स्क्वायर कर देना है 25, और आगे 3 है, 3 में 1 बढ़ा करके, 3 से 1 बढ़ा करके कितना होता है 4, 4 से गुणा कर देना है। 4 3 12, 1225 इसका आंसर वो स्क्वायर होगा। जैसे 25 का स्क्वायर कितना हो, 625। देखते हैं, पीछे 5 है, इसका स्क्वायर किया तो 25 हो गया। इस 2 में 1 बढ़ा करके 3 से गुणा कर देंगे, 625 आ गया। वैसे ही इस वाले में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर किया तो 25, और आगे वाले में 1 बढ़ा करके गुणा कर देना है। 4 में 1 बढ़ाया तो 5, 5 से गुणा किया तो 20। अभी ये आया था 45 का 20 25, तो 20 25 यहाँ भी आ गया। वैसे 55 है, इस 5 का तो 25 हो जाएगा सीधे सीधे, और इस 5 को 1 बढ़ा कर गुणा करना है। 6 5 30, तो 30 हमारा आंसर हो गया। वैसे ही इस 5 से 25 हो गया, और इस 6 को 1 बढ़ा करके 7 से गुणा करके 7 का 42, तो 42, तो 42 25 हमारा आज का आंसर होगा। 5 वाले को हम ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक और देखते हैं ऐसे ही। अब देखो, और कुछ कभी कभी ऐसा होता है, जैसे 48 है, 48 का स्क्वायर करना है। 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया। अब ध्यान देना है, हमें 4 नहीं लेना है, क्या लेना है, हमें डबल डिजिट में लेना है। स्क्वायर की बात होगी तो डबल डिजिट लेना है। जैसे ये 16 था, 16 डबल डिजिट था, इसलिए मैं 16 लिया। वैसे 2 का हमने स्क्वायर किया तो 4 आया, 4 डबल डिजिट नहीं है, तो हमें एक 0 और लगा देंगे, अब 0 4 बन जाएगा। ठीक है, और 48 में से 48 है, तो अब 25 में से 25 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2 को कितना जाएगा, 23। तो इसका आंसर क्या होगा, 23 04 इसका आंसर होगा। ठीक है,
और वैसे देखते हैं, जैसे 47 लेते हैं, 47 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर क्या, तो हम 9 नहीं 09 लेंगे, क्योंकि हमें डबल डिजिट में लेना है, क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो डबल डिजिट में लेना है, तो 09 आया। अब 25 में से 3 माइनस करना है, फिर 25 माइनस 3 किया तो कितना हुआ, 22, 2209 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 2209। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ सिंगल डिजिट से हमने डबल डिजिट बनाया है, इसे यहाँ पे डबल बन गया ऑलरेडी, यहाँ डबल बन गया ऑलरेडी, ठीक है, पर कभी कभी यहाँ 3 बन जाता है। जैसे कोई नंबर लेते हैं 37 लेते हैं, 37 लिया, इसका स्क्वायर करना है। अब देखो 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है ये देखना है। 50 से कितना कम हुआ है, ये 13 कम हो गया, 13 कम हो गया, 37 और 3 40 और 10 50, 13 कम हो गया, तो 13 कम हो गया है। अब 13 का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169। अब ये तो ट्रिपल डिजिट बन गया, हमें डबल डिजिट लेनी थी, हम इस एक को छोड़ नहीं सकते हैं। अभी आगे देखो क्या करना है, यहाँ पे 13 कम था, तो मतलब यहाँ 25 में से 13 माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 13 माइनस करना है। 25 में 13 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 12, 25 में 13 माइनस किया तो 12 आ जाएगा। अब क्या करना है, इनको साथ में लिखना है। साथ में कैसे लिखना है, मैंने आपको बताया ना, डबल डिजिट में लिखना चाहिए, बस डबल डिजिट में। तो जो ये 1 है, जो एक्स्ट्रा 1 आ रखा ट्रिपल, तो इसे हम यहाँ ऐड कर देंगे। कैसे, जैसे 12 और ये जोड़ देंगे 169, 169 तो ऐसे आ जाएगा, और ये 12 यहाँ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 3, तो 1369। 37 का स्क्वायर कितना होता है, 1369। यहाँ पे अलग से करके देखते हैं ज़रा, 37 गुणा 37 किया अगर हमने, 750, 4 बचेगा, 7 21 और 4 25, 7 21 1, 3 3 9 और 1 नहीं 2 बचेगा, सॉरी, 7 21 2 और 3 3 9 और 2 11, 9 6 3 1, 1369, तो 1369 यहाँ भी आ गया था। क्या बताया मैंने आपको, अगर ट्रिपल डिजिट में हो तो लिखनी हमें लास्ट में 2 डिजिट ही है, पर जो ये एक्स्ट्रा 1 बचा उसे यहाँ वाले के साथ जोड़ देना है। ठीक है, एक और करते हैं ऐसे ही, जैसे मैं बोल दूँ 33 का स्क्वायर क्या होगा, 33 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले देखो 50 से कितना कम है, 50 से कम है ये 17 कम, 17 कम है, 50 में से 33 घटाया 17 आया। ठीक है, 17 का स्क्वायर किया तो 289, आई थिंक यही होता है 289। ठीक है, अब क्या करना है, इस 17 को 25 में से माइनस करना है। 25 माइनस 17 करेंगे, 25 माइनस 17, 15 में से 7 गया 8, और 1 में से 1 गया, ठीक है 8 ही बचा। ठीक है, 8 बचा। अब ये 289 था, ये 8 है, इनको हमने साथ में जोड़ना है। मैंने बताया लास्ट की 2 डिजिट लेनी है और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो लास्ट की 2 डिजिट लेनी है 8 9 और ये 2 यहाँ वाले की 8 के साथ, और कितना हो जाएगा 10, 1089, 33 का स्क्वायर। करके देखते हैं एक बार, अगर आपको लग रहा नहीं हो रहा तो 9 9 9 और 9 कितना हुआ, 9 18 1 और 1 10, 10 89, 10 89। ठीक है, ये तो है 25 से लेके 50 तक। अब आगे बात करते हैं 50 से 75 तक करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, 50 से 75। ठीक है, अब जैसे हमें कोई नंबर लेते हैं 52 लिया, देखो ये 50 से कितना अधिक है, वहाँ पे देखना था 50 से कितना कम है, यहाँ देखना है 50 से कितना अधिक है। 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 अधिक है, 2 का स्क्वायर हमने किया है 4, 4 नहीं लेना, डबल डिजिट लेनी है तो 0 4 ले लेंगे। ठीक है, अब जितना अधिक है उतना 25 में ऐड कर देना है। उस समय 50 से जितना कम था 25 में से उतना माइनस कर रहे थे। अभी 50 से 2 ज़्यादा है
तो 25 में 2 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। ठीक है, कितना 27। अब इन दोनों को साथ लिख लेंगे। कैसे? 2704 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे और लेते हैं। जैसे 53 लिया हमने, 50 से कितना अधिक? 3 अधिक, स्क्वायर क्या तो 09। ठीक है, और 25 से 3 अधिक था, 25 प्लस 3 कर देंगे। 50 से 3 था तो 3 25 में जोड़ेंगे, कितना हो गया 28। तो 2809 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 2809। ठीक है, और देखते हैं और जैसे 62 लिया हमने, 50 से कितना अधिक है? 12 अधिक है, 12 अधिक, 12 का स्क्वायर क्या था? 144। अब बताया था मैंने लास्ट की 2 लेनी है, एक को आगे वाले में जोड़ देना है। तो 50 से 12 अधिक, तो 25 में 12 जोड़ देना है। 25 में 12 जोड़ो तो 37 हो गया, 37। और ये भी लेना है हमें 144। 144 कैसे लेना है आपको बताया था, लास्ट के 2 डिजिट लेनी है, ये एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ जोड़ देंगे। तो 1 यहाँ ऐड किया और ये 44, तो कितना हो गया 4 4 7 और 1 8 और 3 3844 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लेते हैं और कोई। जैसे 54 है, 50 से कितना अधिक? 4 अधिक, स्क्वायर क्या तो 16। 25 से 4 अधिक था, 50 से 4 अधिक था, 25 प्लस 4 क्या तो 29। तो 29 16 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, अगर आपको समझ नहीं आया पहली बार में, दोबारा फिर से देखो, दोबारा करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। 100 से आगे चलते हैं अब। ठीक है, सॉरी 75 से 100 चलते हैं अब। $75 से 100, इसे कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया है 88, इसका स्क्वायर करना है, 88 का स्क्वायर। तो इस केस में क्या करना है, देखना है 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम है हमारे पास? 12 कम है, 12 का स्क्वायर करना है, कितना हो गया 144। अब उस केस में हम क्या कर रहे थे, जैसे 50 से कम देख रहे थे तो 12 कम था, ठीक है। अब हम 25 में से माइनस कर रहे थे 12, पर हमें यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा नहीं करना, हमें यहाँ पे इसी में से -12 करना है। मतलब 88 - 12 कर देंगे। अब क्या आएगा 6 और 7 आ जाएगा। और ये यहाँ पे हमारे पास क्या है 144। आपको बताया है लास्ट की 2 डिजिट पीछे आनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ जुड़ जाएगा। कैसे? 144, तो 4477, तो ये 88 का स्क्वायर क्या होगा? इतना हो जाएगा। बात समझ आई? क्या बोला मैंने? 75 से अगर 100 के बीच में हो तो जो नंबर हो देखना है 100 से कितना कम। 100 से ये 12 कम था तो 12 का स्क्वायर किया मैंने, 12 का स्क्वायर किया तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब जितना कम था उतना ही इस नंबर से घटाना है। 88 में से 12 घटाया 76 आ गया। अब वो 76 यहाँ हमने इसके साथ लगा दिया। लास्ट के 2 डिजिट तो हम ऐसे ही लिख देंगे, जो आगे एक्स्ट्रा होंगी तो वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं एक बार सही है कि नहीं है। 88 गुणा 88 करते हैं। ठीक है, 64, 8 64, 6 बचेगा, 8 64 और 6 70। फिर यहाँ से वैसे बन जाएगा 407। ठीक है, 4 आया 7 और 7, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बिल्कुल सही है 7744, 7744। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास 92 का स्क्वायर करना है। 100 से कितना कम है? 8 कम है। 100 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 हो गया। अब मैंने क्या बोला, उस 8 को इसी में से घटाना है, तो 92 - 8 करना है, तो कितना हो जाएगा ये 84। कितना हो जाएगा 84, तो कितना हो जाएगा ये 84 64। ठीक है, इतना ही होता नहीं ये? हाँ, बात समझ आई? और कुछ बचा इसमें? अच्छा, एक वो जैसे 98 करते हैं। ठीक है, 100 से कितना कम है? 2 कम है, 2 कम, 2 का स्क्वायर है 04। फिर से बताया मैं 2 डिजिट होनी ही चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे 3 होगी तो वो एक आगे जुड़ जाएगी, अगर एक ही होगी तो एक हम 0 लगा देंगे। ठीक है, अब देखना है 92 से कितना कम है?
92 से 96, तो 9614 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की, रूट निकालना है। ठीक है, अब मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से 1 मिनट मिटा दूँ ये। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट के लिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कोई रूट लेता हूँ मैं, जैसे 1369, रूट 1369, ये पूछ लेगा किसका रूट है। ऐसे कुछ छोटे मोटे पेपर में आते हैं, रूट निकालो, इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करना है ध्यान दो, पहले देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले जैसे 1 का स्क्वायर है तो कितना है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का 100। अब देखो मैंने क्या बोला, ये मैंने क्यों लिखा है, ध्यान दो इस बात में। आप देख रहे होंगे अगर लास्ट में, अब इसका 11 आएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 ही आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4 ही आ जाएगा। वैसे ही 13 करेंगे तो लास्ट में 9 ही आएगा, 13 का स्क्वायर में लास्ट में। तो देखो अगर किसी के लास्ट में 1, 4, 9, 5, 6 और 0 ये नंबर हो, ये डिजिट हो किसी के लास्ट में, तो वो पूर्ण स्क्वायर हो सकता है। बाकी किसी जिसके लास्ट में 1 नहीं 2, 3 और 7 और 8 हो तो वो कभी भी पूर्ण स्क्वायर नहीं होगा। मान लो कोई नंबर दे दिया उसने 2, 8, 3 ये दे दिया, अब पूछ रहा है कि क्या ये पूर्ण स्क्वायर है, तो ये पूर्ण स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या आया है 8 आया है, और आप यहाँ के देख लो किसी के लास्ट में 8 नहीं आ रहा है। आगे भी करेंगे तो किसी के लास्ट में 8 नहीं आएगा। जिसके लास्ट में 1, 4, 9, 5, 6 और 0 होगा वही पूर्ण स्क्वायर होगा। जैसे इसके लास्ट में 9 है मतलब ये एक पूर्ण स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें निकालने के तरीका देखो कैसे निकालना है आसान तरीके से। वैसे हमारे पास तरीका क्या है स्क्वायर निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का। ऐसे करते हैं हम 1, 3, 6, 9 करके, अब जिससे यहाँ भाग देते हैं और यहाँ निकालते रहते हैं। जैसे 2 से दिया, 2 से जा रहा था 2 से दिया, 3 से जा रहा था 3 से दिया, 4 से जा रहा 4 से दिया। यहाँ पे देखा हमने 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, किसी से नहीं जा रहा, क्योंकि ये नंबर ही कुछ ऐसा है, ये सीधे सीधे 37 से जा रहा है। इसमें 37 और ये 37, क्योंकि 37 का स्क्वायर 37 से आएगा सीधे सीधे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, 37 से फिर दिया 1 बचेगा। अब ये 2 बार आया है, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है 37 का। रूट किसका रूट क्या आएगा 37 आ जाएगा। ठीक है, पर हमें कैसे करना है ध्यान दो, हमें लास्ट से ब्रेक करना है। स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो लास्ट 2 डिजिट ब्रेक कर दी, 2 ना, स्क्वायर में 2 नंबर आते हैं लास्ट में, बोला था मैंने, लास्ट 2 नंबर ब्रेक कर दिए। अब देखो लास्ट में क्या है 9 है, 9 किसके स्क्वायर में आता है, 9 या 3 हो 3 के स्क्वायर में आता है या 7 के स्क्वायर में आता है। यहाँ देखो ना 3 के स्क्वायर में 9 आया, 7 के स्क्वायर में 9 आया लास्ट में। ठीक है, तो 9 किसके स्क्वायर में आता है 3 और 7 के स्क्वायर में आता है। ये तो हो गया, हमें लास्ट डिजिट मिल गई, या तो 3 होगी या 7 होगी आखिरी डिजिट। ठीक है, अब आगे देखो 13 है, आगे 13 बचा ना 13, तो 13 किस किस के स्क्वायर के बीच आ रहा है, 13 किस किस के स्क्वायर के बीच आ रहा है। तो देखो 13 कहाँ आ रहा है, इस 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 के बीच में आ रहा है ये 13। ठीक है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है 13। ठीक है, ये 13। अब क्या करना है, अब 3 से बड़ा है ठीक है, पर 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा है
हम 4 तो नहीं ले सकते हैं, हमें 3 ही लेना पड़ेगा। मतलब जिसका ये रूट, इसका जो रूट होगा उसके आगे से 3 तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा बता रहा हूँ फिर से, क्योंकि 3 से बड़ा है तो कोई नहीं, 30 से तो बड़ा होगा, आगे वाला है 3, 31 का हो सकता है, 32 का हो सकता है, किसी का भी 33 का, 37 का, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। पर 4 से छोटा है जब, तो 40 से बड़े का किसी का नहीं हो सकता। मतलब आगे अगर 4 आएगा, 4 के बाद 40, 41 वगैरह वगैरह आएगा, तो मतलब 4 से बड़ा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये 13 है। 4 से बड़ा होने के लिए 17 होता या 19 होता, तो हम बोलते 4 से बड़ा है तो आगे 4 आएगा, पर ये 4 से छोटा है, ठीक है, 3 से बड़ा, आगे से 3 तो आएगा ही आएगा। अब पीछे क्या है, पीछे ये लें या ये लें, यहाँ पे जरा ध्यान दो जरा। अब हम इन दोनों का मल्टीपल करते हैं, जिनसे छोटा बड़ा था ना, इन दोनों का मल्टीपल करते हैं। 4 गुणा 3 किया, 3 गुणा 4 किया, कितना आया 12। अब देखना है अगर ये 12 और ये रूट वाला, देखो रूट के अंदर 13 था और यहाँ गुणा करके 12 आया, और रूट के अंदर 13 था। अगर रूट के अंदर वाला बड़ा होता है, अगर रूट के अंदर वाला बड़ा होता है तो हम इन दोनों में से बड़ी संख्या लेते हैं। क्या बोला मैंने, रूट के अंदर अगर बड़ा है तो यहाँ से बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, 7, तो हम 7 ले लेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 37। फिर से बता रहा हूँ, हमारे पास इस तरह से कोई नंबर है 1369, हमें इसका रूट निकालना है। तो रूट निकालने क्या करना है, सबसे पहले 20 से तोड़ देना है। 20 से को बोलने का मतलब ये लास्ट में 2 डिजिट छोड़नी है, चाहे आगे 5 भी हो कोई बात नहीं, आगे हमें पीछे हमें 2 छोड़ने हैं, 2 छोड़ दिए। अब देखना है लास्ट में क्या है, लास्ट में 9 है, किस किस के लास्ट में आता है, 3 और 7 के लास्ट में आता है, इसका मतलब लास्ट में 3 और 7 होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे वाले पे देखते हैं, 13 है, 13 देखना है किस किस के बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है, मतलब 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। 3 से बड़ा है तो 3 तो आएगा आगे से, 4 नहीं आ सकता है, 3 आ गया आगे से। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीपल, ये 3 और ये 4 जिनसे कंपेयर किया था कि इससे बड़ा इससे छोटा है, इनका मल्टीपल किया तो ये 12 आ गया। अगर रूट के अंदर वाला बड़ा हो इससे तो बड़ा वाला आएगा, अगर रूट के अंदर इससे छोटा हो तो छोटा वाला आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन लेके चलते हैं ऐसे ही, एक और लिखता हूँ, जैसे 6084 रूट निकालना है 6084 का, तो मैंने क्या बोला, 20 से ब्रेक कर देना है। अब देखना है 4 किसके स्क्वायर में आता है, 4 आता है 2 के और 8 के, देखो 2 के स्क्वायर में 4 और 8 के स्क्वायर में 64 में 4 आया। तो पीछे का काम तो हो गया, आगे की बात करते हैं। आगे देखो किस किस के बीच में आ रहा है, देखो 7 49 और 8 64, तो मतलब 7 का स्क्वायर से बड़ा होगा और 8 के स्क्वायर से छोटा होगा, है नहीं है। 8 64 और 7 49, उन दोनों के बीच में है 60, ठीक है। इसका मतलब इससे छोटा होगा इससे बड़ा होगा, तो 7 तो आएगा आगे से। अब पीछे वाला नंबर लेना है हमें, पीछे वाला डिजिट कौन सी होगी, तो इन दोनों को गुणा करना है। फिर से बता रहा हूँ, 7 गुणा 8 किया, 8 7 कितना होता है 56। अब कौन बड़ा है, फिर भी यही बड़ा है, ये बड़ा हो, रूट के अंदर वाला बड़ा हो, तो हमें यहाँ से बड़ा नंबर लेना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। 56 25 ये नंबर लिया हमने, ठीक है। वैसे तो दिख ही गया, ये मैंने जो 5 की ट्रिक बताई थी 5 वाले में, कि लास्ट में 25 है तो लास्ट में 5 तो आएगा हमें पता है, लास्ट में 25 है। अब 2 नंबर से गुणा हो के हुआ होगा, ये एक छोटा और एक बड़ा, छोटे से छोटा 856 होता है, तो मतलब इसका आंसर 75 हो जाएगा। इसे छोटे से नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा लेते हैं 17689 एक और डिजिट है, रूट 17689, यही है, देख लो एक बार, हाँ यही है, ठीक है। अब इसका रूट निकालने के लिए बोल देगा, तो क्या करना है, यहाँ से ब्रेक कर देना है। मैंने बोला था लास्ट की 2 डिजिट अलग करनी है। तो 9 किस किस का आता है, एक 3 का आता है फिर से, और ये 7 का आता है, ठीक है।
तो अंत में 3 और 7 तो होगा ही होगा। आगे से देखते हैं आप, 176 है। अब 176 किसका स्क्वायर के आसपास का है? 12 का 144, 13 का 169, तो मतलब 13 169 और 14 होगा उसके बाद 196, ठीक है। इन दोनों से बड़ा है, मतलब आगे से 13 तो आएगा ही आएगा, तो 13 आगे से आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं पीछे क्या आएगा। इन दोनों गुणा करके, अगर इन दोनों को गुणा करा, जो अगर ये छोटा होता है तो छोटा वाला, बड़ा होता है तो 7 उसके पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इन गुणा करके देख लो। या 69 होता है, 13 गुणा करके 69 और 169 और प्लस 13 कर दे, 9 और 3 12, 6 और 1 7 8। अब देखो ये बड़ा है, इन दोनों से गुणा किया मैंने तो ये बड़ा निकला, ये छोटा निकला। इसका मतलब हमें क्या लेना है, छोटा वाला लेना है। तो 3 हमने ले लिया है, तो 133 का स्क्वायर कितना होगा, 17689 होगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, लास्ट में 9 है तो हमने इससे जाना कि लास्ट में 3 और 7 आएगा, क्योंकि उनके स्क्वायर के लास्ट में 9 होता है, ठीक है। अब आगे वाले डिजिट को देखना है किस किस के स्क्वायर के बीच है, इसके और इसके बीच है। छोटा वाला आगे से लिख देना है सीधे सीधे, और कुछ नहीं। उसके बाद इन दोनों का मल्टीपल देखना है, इनका मल्टीपल इससे बड़ा है या छोटा है, ठीक है। अगर इनका मल्टीपल छोटा होगा और ये बड़ा होगा तो हम बड़ा वाला लेंगे, इनका मल्टीपल बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो हम छोटा वाला लेंगे। इस केस में हमने गुणा किया तो 182 इनका गुणा करके आया, 182 से गुणा करके आया, तो क्या किया हमने, छोटे की छोटा था तो छोटा वाला हमने लिया, तो 133 इसका आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही, 16129। 16129 ये रूट के अंदर है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, फिर से यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखा लास्ट में क्या है, 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। बार बार वही ऑप्शन आ रहा है, कोई बात नहीं। अब आगे वाला देखते हैं, चलो आगे वाला किससे है, 144 से बड़ा है और 169 से छोटा है, मतलब 12 से बड़ा और 13 के स्क्वायर से छोटा है। इनको गुणा किया हमने, 12 12 144 होता है, 144 और 12 कितना हो जाएगा, 6 और 5 156, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमने 12 वाला तो 12 उठाना ही है, 12 उठाया। अब इनमें से ये बड़ा निकला और ये छोटा हो गया, इसका मतलब हमें बड़ा वाला लेना है, तो बड़ा वाला लिया, तो 127 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और देखता हूँ और कोई क्वेश्चन, ठीक है, इतना ही है, इतना ही करते हैं इसमें। अब मैं क्यूब रूट बताता हूँ, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो परफेक्ट स्क्वायर थे इसलिए इसका आंसर आ रहा है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब हम ये ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर मतलब ऐसा करके हो 162 और 29, अब बोल देगा इसका निकालो, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इसका तो निकल नहीं सकता है, इसका कोई परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसी का निकलेगा, ठीक है। क्यूब रूट की बात करते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालना है। कोई नंबर लेता हूँ मैं क्यूब रूट के लिए। अच्छा, जैसे मैं लेता हूँ 68291, 68291, ये बोल रहा है इसका क्यूब रूट क्या होगा। अब आपको बताया था मैंने, इसका कोई काम नहीं है। स्क्वायर के लिए लास्ट 2 डिजिट ले रहे थे, पर क्यूब रूट है तो 3 लेंगे इस बार। क्या लेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि क्यूब रूट है, 3 डिजिट हमने अलग कर दी। अब ये देखो किसके लास्ट में 1 आता है। क्यूब रूट में सिर्फ एक के पीछे एक ही आएगा, मतलब जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का 1000। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 के पीछे मतलब 1 का क्यूब होगा तो पीछे 1 ही आएगा, 4 का क्यूब होगा तो पीछे 4 ही आएगा,
5 का क्यूब होगा तो पीछे 5 ही आएगा, 6 का क्यूब होगा तो पीछे 6 ही आएगा, ठीक है। 9 का क्यूब और 10 का क्यूब होगा तो पीछे 9 और 10 ही आएंगे, 0 ही आएगा मतलब, ठीक है। पर यहाँ पे देखो 2 का क्यूब है तो 8 आया, 3 का क्यूब है 7 आया, 7 का है तो 3, 8 का है तो 2, कोई रिपीट नहीं हुआ है। हम सिर्फ समझ गए लास्ट में 1 है तो लास्ट में 1 आएगा ही आएगा, अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं है? निकालने की ज़रूरत नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा आएगा, बड़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग नंबर है पीछे। 1 के लिए 1 ही है, 2 के लिए 8 है, 3 के लिए 7 है, 4 के लिए 4 है, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 3 है, 8 के लिए 2। इस चीज़ का ध्यान रखना है, 8 के लिए 2, 7 के लिए 3 और 3 के लिए 7 और 2 के लिए 8। बाकी तो सब आपको याद पता ही चल जाएगा, ठीक है। अब ये चेक करना है ये किस किस के रूट, क्यूब रूट के बीच में आ रहा है। क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट कितना होता है? 64, लिखा भी है। 4 का क्यूब रूट और 5 के क्यूब रूट के बीच में आ रहा है, तो बड़ा वाला तो हो नहीं सकता, छोटा वाला हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 41। इसका आंसर सीधे सीधे 4 आगे से आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 41। इसमें ये भी नहीं देखना है इनका गुणा करके कि बड़ा है छोटा है, इसमें सीधे सीधे पीछे का मिल जाएगा, ठीक है। और आगे का देखना है कि बस नियरेस्ट लेना है। ये भी किसके लिए? सिर्फ अगर कोई परफेक्ट क्यूब है उसके लिए, ऐसा नहीं कि तुम कहीं भी लगा दे रहे हो, ठीक है। परफेक्ट क्यूब होगा वहीं। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, 571787, 571787, ये हमारे पास है 571787, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालोगे? मैंने बोला लास्ट में तोड़ देना है, तीन डिजिट, 1 2 3 छोड़, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं हम। लास्ट में 7 है तो मतलब किसके लास्ट में 7 आता है? 7 देखो 3 के लास्ट में 7 आता है, तो मतलब लास्ट में 3 तो होगा ही होगा, बाकी हमें कुछ नहीं देखना है। अब आगे देखो, इसको चेक करना है किस किस के बीच आएगा। 8 का 512, 7 का 729, सॉरी 9 का 729, तो मतलब 8 और 9 के बीच में आएगा, तो हम 8 आगे से ले लेंगे, सीधे सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 83। 83 का क्यूब कितना होगा? इतना होगा। और देखते हैं 274 625, रूट है 274 625। ये पूछा है किसका क्यूब रूट है, ऐसा करके आ जाएगा। अब आप देखो, अगर आप निकालना चाहो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान दो, आप निकालना चाहो कैसे निकालते हो? ऐसा तो निकालते हैं क्यूब रूट, 2 7 4 6 2 5, पहले 5 से भाग दिया, 25, 2 बचेगा, फिर 20, 4 बचेगा, ऐसा जो भी आएगा, फिर 5 से, फिर जिससे दे दें सब देते रहे। बाद में जोड़े बनाते हैं, जैसे 5 5 5 3 बार आ गया, तो ये 3 से 1 5 बन गया, ठीक है। तो बहुत लंबा जाता है इस तरीके से, ठीक है। हमें ऐसे करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, अगर सीधे सीधे क्यूब रूट आ रखा कि इसका क्यूब रूट कितना होगा, ठीक है। तो बीच से तोड़ा, लास्ट में 5 है तो वैसे हम समझ गए 5 आएगा। अब ये चेक करना है आगे वाला कि किस किस के बीच में है। तभी देखो, आप अभी बताया था मैंने यहाँ पे 7 का 343 होता है और 6 का कितना होता है? 216। तो 216 और 343 के बीच में है, तो मतलब आगे क्या आएगा? 6 आएगा। तो 65 का कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज तक क्लास, और फिर आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।